तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज हम लेकर के आए आपका बच्चों क्लास 9 का जो आपका कल बच्चों पेपर होने वाला है सितंबर 2024 का बच्चों मंथली एग्जाम। बच्चों हम यहाँ पे उसका बच्चों ओरिजिनल बच्चों क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हुए हैं बच्चों हिंदी पेपर का। बच्चों ये आप यहाँ पे 100% बच्चों श्योर रहिए कि आपका यही क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में आने वाला है, क्योंकि बच्चों आपको हम पिछले बार भी बताए थे और बच्चों सेम हूबहू बच्चों वही क्वेश्चन आया था। तो बच्चों इस बार भी आपका सेम टू सेम वही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि बच्चों ये जो मेरे पास जो बच्चों क्वेश्चन आता है ये आपका डायरेक्ट ही मेरे पास स्कूल से ही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आपको हम दिखाते हैं कि बच्चों इस बार का एग्जाम जो है वो किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बता देते हैं बच्चों कि हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चों सब्जेक्टिव भी 100% देने वाले हैं, तो आप बच्चों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए बच्चों एक नंबर क्वेश्चन को आपको दिखाते हैं बच्चों एक नंबर क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में क्या क्या पूछा गया है। बच्चों यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन में कहा है कि शिव पूजन सहाय, ध्यान दीजिएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा है कि शिव पूजन सहाय के एकमात्र उपन्यास का नाम क्या है। तो बच्चों इसका नाम है बच्चों आपको बता देते हैं बच्चों देहाती दुनिया। ठीक है, तो बच्चों आप पहला का आंसर एग्जाम में बच्चों बी नंबर लगा के आइएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो बच्चों राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो हुआ था बच्चों हुआ था आपका सारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बच्चों 3 नंबर में देखिए क्या कहा है। बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि आपका क्या बोल रहा है बच्चों यहाँ पे इत्सिंग किस देश से आया था। तो बच्चों इत्सिंग जो है ये बच्चों आपका कहाँ से आया था बच्चों, तो ये आया था आपका चीन से। ठीक है, अगले क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए 4 नंबर में कहा है कि माँ ने चोपियों का किसका छिलका उतारने को कहा था। ठीक है, माँ ने चोपिया का किसका छिलका उतारने को कहा था। तो बच्चों ये जो कहा था बच्चों 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा बच्चों, तो 4 का बच्चों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शकरकंद का। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि अमृतलाल नगर मूलतः कहाँ थे, क्या थे। ठीक है बच्चों, अमृतलाल नगर जो है वो मूल रूप से क्या थे। तो बच्चों वो जो थे मूल रूप से बच्चों आपका क्या था बच्चों, तो गुजराती थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत में पहली बार सिनेमा कब दिखलाया गया था। तो बच्चों भारत में पहली बार सिनेमा जो है आपका कब दिखलाया गया था प्यारे बच्चों, तो दिखलाया गया था बच्चों 1896 को। ठीक है, 1896 को। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों यहाँ पे अगला क्वेश्चन में कहा है कि अष्टावक्र रेखा चित्र के रचनाकार कौन है। तो बच्चों इसका रचनाकार आपको पता होगा प्यारे बच्चों, इसका रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। ओके, अलग क्वेश्चन है बच्चों कि टॉलस्टॉय के पुस्तक में कितनी पुस्तकें थी। तो बच्चों 23,000 पुस्तकें थी। ठीक है, मतलब टॉलस्टॉय के लाइब्रेरी में जो था बच्चों कुल मिलाकर के आपका 23,000 पुस्तकें थी। ये बहुत बड़ी बातें होती है प्यारे बच्चों। अलग क्वेश्चन है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है। तो बच्चों 9 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों रैदास। ठीक है, रैदास जी ने इस कविता को इस पंक्ति को लिखा है। ठीक है, अलग क्वेश्चन है बच्चों कि क्या है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि मधुमालती किसकी रचना है। तो बच्चों मधुमालती जो है ये आपका मंझन का रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका सी। बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को बच्चों देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ के 11 नंबर में बच्चों क्वेश्चन में कहा है कि गुरु गोविंद सिंह का मूल नाम क्या था। तो बच्चों इनका मूल नाम क्या था बच्चों, तो गोविंद राय था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बच्चों डी होगा। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस पुस्तक से ली गई है। मैं नीर भरी दुख की बदली जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका भामा से लिया गया, ऑप्शन नंबर बच्चों ए होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन में कहा है कि रवि की सवारी आने पर मैदान छोड़कर कौन भागता है। तो बच्चों तारे भागते हैं। ठीक है, रवि यहाँ पे बच्चों सूर्य की बात हो रही है। ठीक है बच्चों, जब सूर्य आता है तो बच्चों तारे जो है वो भाग जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे देख लीजिए 14 नंबर में कहा है कि केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे। तो बच्चों केदारनाथ अग्रवाल जो थे 14 नंबर बच्चों इसका राइट आंसर होगा ए, शिक्षक थे वो। आ रही रवि की सवारी कविता के कवि कौन है। तो बच्चों इसका कवि जो है ये बच्चों आपका हरिवंश राय बच्चन जी, ऑप्शन नंबर बच्चों आपका डी होगा। महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो बच्चों महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा महाशया। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी होगा। अगले क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि मैं कलम से लिखता हूँ वाक्य में से किस कारक का से जो है वो किस कारक का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को करण से। तो बच्चों ऑप्शन नंबर 17 का ए होगा। 18 नंबर बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन को देख लीजिए, सॉरी बच्चों 19 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि लड़का आया था किस काल का उदाहरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, लड़का आया था ये किस काल का उदाहरण है। तो बच्चों आया था ये आपका हो जाएगा बच्चों भूतकाल का उदाहरण। ठीक है, अपमान में जो है वो कौन सा उपसर्ग है। तो
तो बच्चों अपमान में जो है बच्चों आपका अप जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। गाने वाले शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बच्चों गाने वाले शब्द में जो है, गाने वाला शब्द में इसका बच्चों प्रत्यय जो हो जाएगा वो आपका बच्चों आपको खुद ही बताना है, बताइएगा। इसका जो हो जाएगा बच्चों, मेरे ख्याल से इसका प्रत्यय जो हो जाएगा वो हो जाएगा आ हो जाएगा, ठीक है। आ जो है बच्चों ये प्रत्यय इसका होना चाहिए। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, गो का उच्चारण स्थान क्या है, तो बच्चों को खो गो, तो बच्चों कंठ जो है इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा, तो बच्चों 22 का हो जाएगा ए, ओके। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन में कहा है कि गंगा जो है ये कौन सा संज्ञा है, तो बच्चों गंगा जो है ये आपका हो जाएगा बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, 25 का ऑप्शन नंबर बच्चों बी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, 26 नंबर में कहा है कि कान में तेल डालना मुहावरा का अर्थ क्या है, तो बच्चों इसका मुहावरा का अर्थ हो जाएगा कुछ ना सुनना। ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बच्चों हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बच्चों आपका यहाँ पे कुछ ना सुनना सी, ओके। सो बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लीजिए बच्चों, अगला क्वेश्चन को देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन जो है क्या है बच्चों की देशभक्ति कौन सा समास है, तो बच्चों देशभक्ति जो है ये आपका कौन सा समास है, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। पहले बच्चों हम आपको यहाँ पे 27 ऑब्जेक्टिव बताए, जिसमें कि बच्चों आपको 25 ऑब्जेक्टिव ही बच्चों बनाना है। अब बच्चों हम आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। सॉरी फॉर डैट बच्चों, हम आपको उल्टा बता दिए कि 30 ऑब्जेक्टिव में बच्चों आपको 25 बनाना है, तो हम बच्चों आपको 27 का आंसर दे चुके हैं। और बच्चों आपका जो बाकी बचा क्वेश्चन उसको आपको छोड़ के आना है, क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन को नहीं बनाना है। बाकी का जो बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बचा है वो मैं आपको अगले वीडियो में बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगली वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा बच्चों सब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं फिर से एक न्यू क्लास के साथ, बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।